हवा में एक अजीब सी सन्नाटा टंगा हुआ था, मानो हवा चलना भी भूल गई हो। सूरज ढल चुका था और स्कूल की लंबी सुनहरी दीवारों पर शाम का साया गहराने लगा था। स्कूल हमेशा ही खामोश रहता था, मगर आज की खामोशी कुछ अलग सी थी, बेचैनी पैदा करने वाली। मैं राहुल अकेला था। क्लास लेने वाला कोई टीचर नहीं था और बाकी बच्चे भी किसी न किसी वजह से घर चले गए थे। मुझे सजा मिली थी, इसलिए जब तक सफाई का काम पूरा न कर लूं, तब तक रुकना पड़ा। झाड़ू लगाते हुए धूल भरे फर्श पर मेरी नजर पड़ी। अचानक एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। एक छोटा सा कमरा, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, वो आज खुला हुआ था। जिज्ञासा मुझे खींचकर उस कमरे की तरफ ले गई। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने अंदर झांका। अंदरूनी हिस्सा धुंधला था, सिर्फ किताबों की अलमारियां और एक मेज नजर आ रही थी। मगर मेरी नजर मेज पर रखी एक वस्तु पर जाकर टिक गई। एक फोटो धुंधला था, मगर उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो लड़की मेज के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। उसके बाल खुले थे और वो कुछ लिख रही थी। उस तस्वीर में कुछ अजीब सा लगा। लड़की के बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। तस्वीर को देखते ही एक अजीब सी ठंड मेरे बदन में दौड़ गई। तभी हवा में एक चीख सुनाई दी, तेज और भयानक चीख, मानो कोई दर्द में चीख रहा हो। मैं सहम गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था, मगर मेरे पैर जमीन पर जमे हुए थे। चीख फिर सुनाई दी, इस बार और जोर से। इस बार मुझे लगा कि वो आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही है। डर के मारे मेरी सांसें अटक गईं। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखें फैल गईं। वह लड़की फोटो से निकलकर मेज के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मगर मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है। वो मेरी तरफ धीरे धीरे मुड़ने लगी। अचानक स्कूल की घंटी बजी। तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। लड़की गायब हो गई। मैंने पलटकर देखा, वो छोटा कमरा भी बंद हो चुका था। घंटी की आवाज बंद हो गई और फिर से वही सन्नाटा छा गया। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न हुई। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य था, मगर उस तस्वीर और उस खौफनाक चीख को मैं कभी नहीं भूल पाया। वो पुराना स्कूल अब मेरे लिए सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा, बल्कि एक भयानक राज का गवाह बन गया।